TV9 से बोले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, मेरे दर्द से बड़ा छात्रों का दर्द है। और एक बात आज उन्होंने और मेंशन की कि कांटेदार जाली देखकर मुझे दर्द हुआ और ये जाली नहीं लगाई होती तो शायद वो उस घेराव को करने के लिए विधानसभा तक नहीं आते। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार अराजकता को न्योता दे रही है। तो ये तमाम चीजें अब इशारा कर रही है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अब TV9 संवाददाता शिवांग माथुर ने बात की है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से, वो बातचीत सुनाते हैं आपको। एम्बुलेंस से उतर के आगे आप हाथ में चल रहे हैं भीड़ में। एम्बुलेंस से आए और अभी स्ट्रक्चर में विधानसभा जा रहा है। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है आपके वाइटल्स ठीक नहीं है। हमको पता है, मेरा दर्द भी है, मेरा तकलीफ भी है, लेकिन मेरे से ज्यादा जो दर्द छात्रों का है वो कई गुना ज्यादा है। तो मैं अपना दर्द के आगे मैं लड़ाई को कमजोर नहीं होने दूंगा। ये ब्रेकेटिंग लगाया है कांटेदार वाला, छात्र को रोक देंगे। ये अराजकता को न्योता दे रही लोग, जितना रोकेंगे उतना आएंगे। पर सरकार ने कटीली अगर कांटेदार ब्रेकेटिंग नहीं रहता तार वाला तो मैं नहीं आता। वो हमको अंदर से झकझोर दिया है, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, हम लोग दुश्मन नहीं है। सरकार साफ कह चुकी है कि हम सीबीआई को जांच नहीं देंगे, ईडी जांच कर रही है। विधानसभा तो बोल दीजिए, कुर्सी भी जा सकती है, कुर्सी भी जा सकती है। छात्रों पर लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से किया गया, जानकारी सामने आ रही। रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट में पुलिस का लाठीचार्ज, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल पहले किया गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से किया गया है। लगातार ये छात्र अड़े हुए हैं विधानसभा परिसर में दाखिल होने के लिए। शिवांग माथुर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवांग, लाठीचार्ज नहीं करने का आदेश था, लेकिन अब खबर आ रही है कि लाठीचार्ज भी किया गया है। शिवांग, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। मैं कह रहा था कि लाठीचार्ज जो है वो अभी छात्रों के ऊपर पुलिस ने किया है और उसके बाद छात्रों ने जो है वो पानी की बोतलें और जूतों को फेंकने का काम किया है पुलिस के ऊपर। पुलिस लगातार छात्रों को मनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी जब छात्र ज्यादा उग्र हो गए और छठी बैरिकेड को तोड़ने लगे तो पुलिस के अधिकारियों ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। उसके बाद पुलिस के सिपाहियों ने और पुलिस के अफसरों ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। उसके बाद यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो कुल मिला के आखिरकार जिसका डर था वो तस्वीर अब निकल के सामने आ रही है। वो पुलिस के ऊपर जूते, चप्पल और पानी की बोतलें फेंक रहे हैं। इस वक्त देवेंद्र महतो कहाँ हैं? क्योंकि बैरिकेडिंग और प्रोटेस्ट के बाद काफी उनके तीखे बयान भी आए हैं। ऐसा लग रहा है कि पीछे हटने की कहीं कोई गुंजाइश या इरादा नहीं है, ना तो देवेंद्र महतो का ना ही छात्रों का। भीड़ से थोड़ा एक तरफ उनको बिठा दिया गया है, लेकिन वो आंदोलन में पूरी तरीके से शरीक हैं। वो बाकायदा आज उनके 8वां 9वां दिन चल रहा है अनशन, शरीक हैं वो बाकायदा। बावजूद इसके वो इस भीड़ के आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं। उनके साथी जो है वो उनको लेके एक तरफ बैठे हुए हैं और लगातार वो अपने साथियों को निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। बार-बार लेकिन लड़की की बहुत जल्दी बात बनने वाली है। बिल्कुल शिवांग, लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज हमें उतनी साफ नहीं मिल पा रही है कुछ तकनीकी वजह से, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और ये जो तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले की आई है जिसकी हम बात कर रहे थे, लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा है क्योंकि छठी बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे बढ़ना चाह रहे थे। और उसके अलावा जैसा कि शिवांग बता रहे थे कि पुलिस के ऊपर पानी की बोतलें, जूते भी छात्रों की तरफ से फेंकी गई और उसके बाद पुलिस को उनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा है, उनको तितर बितर करने के लिए, विधानसभा के परिसर से दूर ले जाने के लिए। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया गया छात्रों को रोकने के लिए, और दूसरी तस्वीर जब ये झड़प हुई है, जब पुलिस ने कार्रवाई की है, लाठीचार्ज का एक्शन पुलिस ने लिया है। इस वक्त रांची में प्रदर्शन चल रहा है और स्थिति आप देखिए कैसे पल पल बदलती जा रही है।
तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रांची में बैरिकेड्स टूटते नजर आ रहे हैं और विधानसभा के पास छात्रों की पहुंचने की कोशिश रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक दूसरा रास्ता, वैकल्पिक रास्ता भी चुना गया है जिसके जरिए छात्र विधानसभा के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज की तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये छात्र जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। बैरिकेडिंग को तोड़कर लगातार आगे बढ़ रहे थे। 6 लेवल की बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, आगे बढ़ने की कोशिश की गई, विधानसभा के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश की गई और नतीजतन पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया है। और ये देखिए, लाठीचार्ज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छात्रों को पकड़ कर अब विधानसभा के इस हाई सेंसिटिव जोन से दूर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, छात्रों पर लाठियां चलाई गई हैं। लाठीचार्ज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छात्रों को पकड़ कर अब विधानसभा के इस हाई सेंसिटिव जोन से दूर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, छात्रों पर लाठियां चलाई गई हैं। विधानसभा के बिल्कुल पास पहुंचने की कोशिश करते हुए छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। आंदोलन का 17वां दिन और जिस तरह से विधानसभा के घेराव का ऐलान किया गया था, वो आंदोलन चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त झारखंड के रांची में ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई थी, ऑर्डर दिए गए थे कि लाठी चार्ज ना किया जाए, स्थिति को संभालने की कोशिश की जाए। और यही वजह है कि जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई और उसके बाद भी जब छात्रों ने आगे बढ़ने की कोशिश की बैरिकेडिंग को तोड़कर, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की तेज बौछारें की गई, लेकिन उसके बावजूद छात्र नहीं रुके और पुलिस ने यहां पर लाठी चार्ज किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लाठीचार्ज की नौबत आ गई। एक एक करके 6 बैरिकेड्स तोड़े गए। किस तरह के हालात में ये सब कुछ हुआ, वो एक एक तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। रांची में बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शन करते हुए जब छात्र आगे बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने विधानसभा के करीब छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं रांची से। शिवांग, अगर आप बता पाएं, आप वहीं मौजूद हैं, किस तरह के हालात थे? आखिर क्या कोई और वैकल्पिक तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था या फिर सारे ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा चुके थे जो लाठीचार्ज की नौबत आ गई? देखिए, ये आपको समझना होगा कि पुरानी विधानसभा जहां से कूच किया छात्रों ने नई विधानसभा के लिए, जहां पे विधानसभा का सत्र चल रहा था, ये 5.5 किलोमीटर का रास्ता है। छात्र लगभग 6 बैरिकेड तोड़ चुके हैं और अब जो है केवल 1 से 2 बैरिकेड और बचे हैं। अगर इतने छात्रों को जाने की इजाजत सरकार दे देती है तो ये तमाम छात्र विधानसभा की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ऐसे में हालात और ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे। इसीलिए पुलिस को जब 6ठी बैरिकेड टूटी, उसके बाद बल प्रयोग करना पड़ा। शिवांग, आ रहा हूं आपके पास। छात्रों की जरा बात सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। आप पुलिस के शील्ड पे देखिए, उसके शील्ड पे भी खून लगा हुआ है, खून हुआ है। क्या हुआ था? पुलिस ने क्या किया? बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सर पे, पीठ पे, आप पुलिस के शील्ड पे देखिए, उसके शील्ड पे भी खून लगा हुआ है, खून हुआ है। क्या हुआ था? पुलिस ने क्या किया? बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। ठीक है।
तो आपने सुना, जो छात्र हैं उनकी तरफ से कहा गया है, उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से बर्बरता की गई है और पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया, सिर पर चेहरे पर भी लाठियां बरसाई गई। शिवांग इस वक्त हमारे साथ है। शिवांग, हमने देखा कि पुलिस के, देखिए एक तो वो है जहां कहा गया था कि बलपूर्वक कोई भी इस तरह यहां पर बल का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जो छात्र हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके सिर पर भी लाठियां बरसाई गई। एक छात्र है जिसके सर से खून भी निकलता हुआ नजर आ रहा था। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये छात्रों का जो लाठीचार्ज क्या हुआ था यहाँ पे हमारे साथी महेंद्र मंडल जो आज 8 दिनों तक भूख हड़ताल पे शिवांग, थे, आपको आवाज उनको मिल पा रही है? झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदल लाल कर दिया। उन्हें 4 डंडा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपूती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे और पूरा का पूरा झारखंड की जो सरकार है उसे छात्र अपने हाथों में लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अहमद सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अहमद सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो देखिए, सरकार के खिलाफ, जेएमएम सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो हो रही है। और शिवांग, क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि पुलिस ने जो लाठियां भांजी है, उनके सिर पर भी लाठियां चलाई गई है, खून भी निकल रहा है। क्या हालात बन रहे हैं अभी? देखिए, पुलिस के लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल का वक्त हो रहा है, क्योंकि जो पुलिस बल संख्या है वो उतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो इतनी भारी भीड़ को रोक सके। भीड़ जो है वो कई हजारों में यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। और अभी जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि विधानसभा अब यहाँ से बहुत दूर नहीं रह गई। इस वजह से छात्रों के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। छठी स्तर की जो बैरिकेड थी वो छात्रों ने तोड़ दिया और अब जो है छात्र लगातार यहाँ पे आक्रोशित होकर हल्ला कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उनको मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर है और इस तरह की खबरें भी निकल के सामने आई हैं कि कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी विधानसभा पहुंच चुके हैं। ऐसे में पुलिस के लिए ये जो है थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि इन छात्रों को किसी तरीके से वो मना के वापस स्टेडियम की ओर भेज सके। तो बिल्कुल पुलिस की तरफ से कोशिश है कि जो छात्र हैं उन्हें वापस स्टेडियम की तरफ से, जहां पर आंदोलन चल रहा है, उस तरफ भेजा जाए। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं शिवांग, अभी वो विधानसभा से दूर हैं, लेकिन अब जो छात्र हैं कुछ वो विधानसभा के बिल्कुल करीब तक पहुंच भी गए। देखिए, ये जो छात्र आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये वो सड़क का रास्ता है जहाँ पे पुलिस ने करीब 6 से 7 लेयर की बैरिकेड लगाए थे और भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया था। लेकिन इस सड़क के बगल में जो खेत है, जो जंगल का रास्ता है, उसके जरिए जो लोकल लोग हैं जिनको वो रास्ते वो कच्चे रास्ते पता है, वहां से वो जाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बात तो बहुत साफ है कि अभी तक सरकार इस पूरे मामले में किसी समाधान की तरफ बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि टकराव तो बढ़ा है। आज का जो ये प्रोटेस्ट था, जिसको लेकर तमाम तैयारियां सरकार की थी, जैसा हमने आपको दिखाया भी लगातार कि कैसे बैरिकेड्स लगाए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसका भी असर नहीं हुआ। लगातार छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से इस पर अभी कोई सहमति नहीं आई है, या सरकार की तरफ से उस पर का हाँ नहीं कहा गया। लेकिन कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सहमति बनी है। कहां सहमति और कहां पेज देख लीजिए। 14वीं JPSC-PT परीक्षा रद्द करने की बात हुई। हुआ क्या इसमें सहमति बनी है, यानी कि इसमें सरकार इस मांग के लिए सहमत है। दूसरा, बैकलॉग परीक्षाएं रद्द हो, इस पर भी सरकार सहमत हुई है। पीछे की जो परीक्षाएं हुई हैं या होनी थी, जो बैकलॉग की परीक्षाएं थी, उनको रद्द करने की मांग थी छात्रों की, और उस पर भी सरकार सहमत हुई है। तो इस तरीके से इस मुद्दे पर भी सहमति। लेकिन सभी JPSC परीक्षाओं को रद्द करने की जो मांग है, उस पर पेच फंसा हुआ है। अभी भी इस पर छात्रों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। परीक्षा प्रक्रिया में रिफॉर्म की मांग लगातार की जा रही है और सरकार इसके लिए भी तैयार है। पहले दौर की वार्ता जो रही बेनतीजा, उसमें कोई हल नहीं निकला, उसमें कोई समाधान नहीं निकला। दूसरे दौर की वार्ता में भी कोशिश यही की गई, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया, वो भी बेनतीजा रही। और उसके बाद 10 तारीख को मार्च का ऐलान किया गया, जिसमें हम दिखा रहे हैं आपको कैसे छात्र विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है इन सभी छात्रों को यहाँ से हटाने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले वाटर कैनन और उसके बाद अब
छात्रों को यहां से हटाने के लिए पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है। छात्रों में भगदड़ की स्थिति है। यहां पर देखिए कैसे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं ये छात्र। सभी विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, बैरिकेड्स को गिराया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने ये एक्शन लिया और लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर किया। हालांकि बड़ी संख्या में अभी भी छात्र यहां मौजूद हैं। जैसा कि शिवांग बता रहे थे कि रांची पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में छात्र। ऐसे में एक समस्या ये भी है कि फोर्सेस जो हैं उनकी संख्या कम है यहां पर, जबकि उसके मुकाबले छात्रों की संख्या हजारों में है। बड़ी तादाद में छात्र यहां पर इस वक्त मौजूद है। रांची की फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 तारीख को जिस मार्च का ऐलान था वो मार्च, और उस मार्च के बाद अब पुलिस की कार्रवाई भी यहां देखने को मिली है। विधानसभा के बाहर दूसरी बार लाठीचार्ज हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। एक राउंड पहले लाठीचार्ज पुलिस ने किया और अब दूसरी बार ये लाठीचार्ज किया गया है। तो देखिए बड़ी खबर है, विधानसभा के बाहर दूसरी बार लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई है। इससे पहले भी थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज करना पड़ा था छात्रों पर। तस्वीरें आपके सामने हैं और अब पथराव शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ये बता रहे थे कि छात्रों के हाथ में जो कुछ भी है, चाहे बोतल हो, जूता चप्पल हो, वो पुलिस की तरफ फेंकी जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर एक बार फिर लाठियां भांजी गई हैं, लाठीचार्ज हुआ है और ये दूसरी बार हुआ है। और अब तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें छात्र कुछ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस की तरफ। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग, इस वक्त चल क्या रहा है? तस्वीरें हमारे सामने हैं जिसमें छात्र पुलिस की ओर कुछ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हो रहा है? अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।